कुछ लोगों के लिए तो ये बस एक मेडल है, बट ओनली एन एथलीट और ए बॉडी बिल्डर विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस, द इमोशन बिहाइंड दिस मेडल. Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to a new video. This is going to be a Thanksgiving video. मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि कंपटीशन के बाद एक दिन अपना मेडल के साथ बैठ के हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे. तो कंपटीशन के बाद से मुझे एक्चुअली टाइम मिला नहीं था टू सिट एंड टॉक विद यू पीपल. एंड मैं गेम के बाद घर गया, मतलब आसाम गया, फिर यहाँ अभी दिल्ली वापस आया हूँ बिकॉज कुछ काम रह गया था, वो ख़त्म करके आई एम गोइंग बैक. एंड टिकट वगैरह सब कुछ हो गया. सो बस कुछ ही दिन है, फिर आई एम लिविंग दिल्ली, मतलब परमानेंटली. देन आई एम नॉट कमिंग बैक टू दिल्ली अगेन. एंड दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर ऑल द पीपल who were associated with me throughout this prep, all the ups and downs, and जितनों ने मुझे सपोर्ट किया है throughout the entire time. It's been like 9 months मैं दिल्ली में हूँ. तो ये प्रेप कैसे गुजरा, अगर आप लोग मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हो तो आप लोगों को पता है कैसे मैंने ये प्रेप कंप्लीट किया है. तो आई नीड to thank a lot of people for helping me out, for supporting me, emotionally, because मैंने almost give up कर दिया था इस prep के बीच में. and for those who do not know, मैं बीच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था. 7 से 8 बार मुझे लूज मोशन हो गया था, बहुत गंदा वाला. फिर उसके बाद वायरल फीवर, 10 दिन तक एंटीबायोटिक्स चला. एंड वो भी हुआ पूरा एक क्रूशियल टाइम में, जब आई हैव टू बी, मतलब मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके रहना चाहिए था. बट एनीवेज, जो हुआ हुआ. द पास्ट इज पास्ट. बट देयर आर पीपल whom I would like to thank deeply from my heart. Without them, this prep, ये मेडल पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, क्योंकि ये जितने भी चीज़ हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स, ये जो मैं वहाँ अपना घर छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, एवरीथिंग, बिफोर मैं पहले ये सब विश्वास नहीं करता था. आई वॉज ए बिग टाइम एथेस्ट. मैं भगवान ये सब पे विश्वास उतना करता नहीं था. बट स्लोली आई अंडरस्टूड दैट एक बिलीफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी आउट थ्रू आउट दिस प्रेप. ये जो जर्नी था 9 महीने का, मैं बता नहीं सकता मैंने कैसे मतलब पार किया है इसको. सो थैंक यू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मे बी इसके आगे कुछ अच्छा और लिखा हुआ है मेरे लिए. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द एंड. सेकेंडली, आई वुड लाइक टू थैंक माई फादर, my parents, mom and dad, especially my father. उनके बिना इतना भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए यहाँ तक आना. आज 2023 है. मैं जब से ये फिटनेस का जर्नी मैंने शुरू किया है ना, पहले जिम गया था 2009 में, गया ऑन एंड ऑफ बेसिस में, बट जो भी बोलो. फिर कॉलेज में मैं आया 2011 से 12-13 पूरा रेगुलरली किया. उस टाइम से लेके अभी तक एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्मॉल BCAA, वे प्रोटीन, XYZ, मेरे पापा ने मुझे स्पॉन्सर किया है. एंड आज के डेट पे भी माय डैड इज़ द ओनली स्पॉन्सर. बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि हेल्प करेंगे, पैसा देंगे. लास्ट गेम खेलने के बाद भी बहुत लोग आगे आए थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, विल डू दिस एंड दैट. बट आई डिडंट गेट इवन ए पेनी. 1 रुपया तक नहीं मिला किसी से, नो हेल्प. सो थैंक्स टू माई डैड कि यहाँ तक उन्होंने मुझे पहुँचाया है. बिकॉज बॉडी बिल्डिंग का जो जर्नी है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. जो ये चीज़ करता है या कर रहा है उसी को मालूम होता है. एंड आप
कितना भी हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो अपने वर्कआउट के साथ, आप रोज जिम जाओ, आप एक डाइट फॉलो करो, एवरीथिंग, बट दिस गेम इज वेरी एक्सपेंसिव. यू डेफिनेटली नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट. सो मेरा अपना तो जो भी सेविंग्स वगैरह था ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था. सो माई डैड ही स्पॉन्सर्ड, एंड स्पॉन्सर विल बी ए रॉन्ग वर्ड, बट पूरा का पूरा चीज़ जितने भी जो भी था, जो लगा, मेरा डैड ने मुझे हेल्प किया है आज तक. एंड ही वॉज एन एथलीट टू इन हिज कॉलेज डेज. वो एक वेट लिफ्टर था, तो उनको एक वो इमोशनल टच है स्पोर्ट के साथ आज के डेट तक. इट्स बीन सो मेनी ईयर्स. उन्होंने मुझे एक बार क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया है कि तू ये क्यों कर रहा है, तुझे ये इससे क्या मिलेगा, कितना पैसा कमाए तूने इससे. सो हर चीज़ पैसा नहीं होता है. तो ये जो चीज़ है, ये पैसा आपको देगा नहीं. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क जो मैंने किया है अभी तक. एंड जितना भी सेक्रीफाइसेस है, जो भी है, ये होता है उसका कीमत. पैसा हर चीज़ नहीं होता है. बट या आई अंडरस्टैंड कि एक टाइम पे पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है. दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. पैसा बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अब इस स्पोर्ट में ही देख लीजिए, इफ़ आई हैव टू गो हायर एंड हायर एंड हायर, आई रिक्वायर मनी. सो अभी तक जितना पापा ने किया है, इवन माई पेरेंट्स दे आर गेटिंग ओल्ड नाउ, एंड हमेशा तो पैसा आपके साथ रहेगा नहीं. एंड इवन आई अंडरस्टैंड लाइक जो फैमिली का कंडीशन है, एक टाइम कुछ अलग रहता है, बाद में कुछ अलग रहता है, और कुछ अलग भी हो सकता है. सो एंड वी डो नॉट बिलोंग फ्रॉम ए फील्डी रिच फैमिली, राइट. सो थैंक यू सो मच. हम लोग दो भाई एक बहन है. आई हैव एन यंगर ब्रदर एंड ए सिस्टर टू. तो तीनों बच्चों को टॉप नॉच एजुकेशन, टॉप नॉच कॉलेजेस, एवरीथिंग माई डैड प्रोवाइडेड, एवरीथिंग. सो नो कंप्लेंट्स. जो मांगा आज तक सब कुछ दिया है. घर चाहिए घर, गाड़ी चाहिए गाड़ी, क्लिनिक बनाना था क्लिनिक. माई ब्रदर इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माई सिस्टर इज अब्रॉड. सो एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी, सब कुछ उन्होंने बहुत मैनेज करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा है. सो थैंक यू डैड, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था. पोनुंग, इसके बिना तो ये प्रेप पॉसिबल नहीं था. व्हेन everybody gave up on me, she was the one who stood, और जब मुझे कोच चाहिए था अपने वर्कआउट पुश करने के लिए एंड डेज में, आई हैड नन. एंड स्टिल आई डू नॉट हैव ए कोच राइट नाउ. तो ये मुझे पीछे खड़े होकर वर्कआउट करवाता था जब मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि मेरे से हो नहीं पाएगा. एंड ऑल दैट, शी वॉज द वन हु पुश मी, शी वॉज द वन हु टोल्ड मी कि इतना दूर तक आया तो अभी इसको ख़त्म ही करना है. सो आई एम ग्लैड, आई थैंक गॉड दैट कि ऐसे दैट आई मेट someone like her. And thank you so much for everything that you have done, for all the कभी कभी होता है कि मूड वगैरह ठीक नहीं होता है, हम कुछ गलत बोल भी देते हैं ट्रैप में, इससे लिटिल बिट क्रैंकी. बट थैंक यू सहने के लिए और यहाँ तक मेरे साथ देने के लिए. एंड पता नहीं बोला नहीं जा रहा है. And without you, this prep would not have been possible. Thank you so much. Thank you for everything that you have done for me behind the scenes, for all the meals that you have prepared, सब कुछ, everything. Backstage में मेरे साथ वहाँ रहना, and thank you. You know what you have done for me, and दिस इज़ ऑल दैट आई कैन से. साहिल जी, आई गेस आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो पहले देखा है तो साहिल जी, मैं क्या बोलूँ, होता है ना भगवान कोई फरिश्ते भेजते हैं आपके लिए, सेवियर. तो बीच में ये हो गया था कि मैं
जैसे कि मैंने बताया पूरा बीमार बीमार पड़ गया, घर वापस जाने का सोचा था। आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू यू नो गेट माई टिकट्स डन, बट उस टाइम उनका एक मैसेज आया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि आई एम अबाउट टू क्विट, मेरे से और नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज व्हाट्सएप में एक मैसेज किया था कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, प्लीज डोंट गिव अप। तो दैट वो पूरा दिल में लग गया था। उसके बाद मैं उनके पास गया। ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, साहिल जी। तो उनके पास गया, उनसे बात किया, उन्होंने मुझे अच्छे से मोटिवेट किया। एंड ही इज एन वो भी एक एथलीट है और बहुत पुराना एथलीट है, इज वेरी ओल्ड। तो ही सॉ माई पोटेंशियल, और मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इट्स बेसिकली ए क्लासिक फिजिक, इट इज़ ए क्लासिक फिजिक। जैसा मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, कमर छोटा, वाइड शोल्डर। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल फिजिक, यू हैव ए गुड पोटेंशियल, जेनेटिक्स अच्छा है। सो अभी इस टाइम पे आपने इतना पुश किया, सो डोंट गिव अप। आधे रास्ते में वापस जाओ तो मेरे लेके ही घर जाना। तो उनके साथ एक ट्यूनिंग बैठ गया। एंड लाइक आई सेड, गेनिंग के बाद आई हैड नो कोच एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्यों क्या हुआ है। तो टू बी ऑनेस्ट, जो बाकी का मेरा प्रेप का जर्नी था ना, टिल एमेच्योर ओलंपिया और साउथ ईस्ट एशियन चैम्पियनशिप, मैंने उनके साथ बैठ के ट्यूनिंग बिठा के ही हम लोगों ने सब कुछ किया। बिकॉज आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप कितने भी बुक्स पढ़ लो, जो भी हो, यू ऑलवेज नीड समवन बिहाइंड यू। अभी क्रिस बमस्टेड हो, उसने 5 बार ओलंपिया मार लिया, ही स्टिल हैज समवन बिहाइंड हिम टू गाइड हिम। सो ये चीज़ साहिल जी ने मेरे साथ बैठ के किया है, फ्रॉम एवरीथिंग। So thank you Sahil ji for watching. Thank you so much. A brother in disguise. Thank you God. Again, मेरा younger brother Devashish. Like I said, I have a younger brother and younger sister. तो जनरली क्या होता है, घर में जो सबसे बड़ा होता है वो सेक्रीफाइस करता है अपने छोटे के ड्रीम के लिए। मेरे हम लोगों के इसमें थोड़ा सा अलग है। माई ब्रदर ही सेक्रीफाइस द लॉट फॉर मी, मेरे ड्रीम, मेरा जो ये सपना है ये पूरा करने के लिए। एंड आई नो यू विल अंडरस्टैंड, तुमको भी पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड डेफिनेटली वन डे द प्रो कार्ड इज गोइंग टू कम होम, वन डे इट विल। और पहले ये बस मेरा ड्रीम था, but now it's ours. I know time लगेगा, but we'll definitely get it done for sure. And I would like to thank all my friends, everybody, especially Sumit, क्योंकि उसने जितना मुझे हेल्प किया है ना इस प्रेप में, वो I know it can't be put into words. And starting from this sponsorship and all, जो भी मुझे स्टेडफास्ट से जो भी है आज, आई एम एन एथलीट ऑफ स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन। तो इसके हेल्प के बिना भी ये पॉसिबल नहीं था। और एंड इट्स नॉट जस्ट दिस, उसने थ्रू आउट द प्रेप मेरे साथ बात किया। ही वॉज द वन हू टोल्ड मी कर लेगा, हो जाएगा। तो बेसिकली ये गेम ऐसा है ना कि आपको सब आप खुद ही करोगे। बस आपको एक सहारा चाहिए कि पीछे आपके कमर पे एक हाथ आए और बोले चल भाई हम तेरे साथ हैं, तो कर लेगा, खड़ा हो जा तो कर लेगा। तो इतना ही काफ़ी होता है एक एथलीट के लिए, स्पेशली एक बॉडी बिल्डर, क्योंकि लास्ट के टाइम पे ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, पूरा शट डाउन। आपको समझ में नहीं आता आप क्या बात कर रहे हो, बात करने का तो मन ही नहीं होता है। तो ऐसे क्रूशियल स्टेज में ना यू नीड गुड पीपल अराउंड यू। एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई डोंट हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट जितने भी हैं ना, आई हैव सॉलिड वंस। थैंक यू एवरीवन। एंड पहले आई हैव वेस्टेड a lot of time, lot of energy, lot of money with fake people, with fake friends. Even now they are not proud of me, they are just surprised कि मैंने इतना सब कुछ कर क्यों कैसे लिया। बट वही है, मैंने आज तक जितना भी चीज़ किया है ना, जितना भी चीज़ किया है, आई हैव डन इट फ्रॉम माई हार्ट। टाइम पास के लिए मैंने आज तक कुछ नहीं किया है।
टाइम पास। मैंने स्कूल के टाइम पे मैंने इन स्कूल मुझे गाना गाना पसंद था, तो वो मैंने होल हार्टेडली किया। आई यूज टू विन फर्स्ट स्कूल में। कॉलेज के टाइम पे आई आई हैड माई ओन रॉक बैंड, मैं गिटार बजाता हूँ, आई सिंग, आई वाज द वोकलिस्ट ऑफ माई बैंड। वो एक मेरा वो था, वो भी कर लिया मैंने। आई कुड आई वॉज एबल टू डू ऑल दिस बिकॉज एवरीथिंग दैट आई हैव डन इट फ्रॉम माई हार्ट। मुझे आई एम ए गुड आर्टिस्ट एज वेल, वो भी मैं होल हार्टेडली करता था, उसमें भी मैं अच्छा था। उसके बाद जिम तो मेरे पार्ट ही है एक, इतने साल से मैं कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग में घुसा, वो भी मैंने अच्छे से होल हार्टेडली किया, अभी तक कर रहा हूँ। मैंने क्लिनिक खोला है, क्लिनिक में भी मैंने जो जितना भी काम किया है आज तक, आई हैव डन इट होल हार्टेडली। तो लाइफ में आप जो भी काम करो ना, पूरा दिल लगा के करो, पूरा दिल, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड बस वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ आई एम मिसिंग आउट समबडी, प्लीज डोंट माइंड। बस एवरीबडी, ऑल माई फ्रेंड्स जो भी थे मेरे सपोर्ट में, जितनों लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम्स किया, ऑल माई सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ऑल माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जितने भी लोगों ने मुझे एनकरेज किया, जितने भी लोगों ने बोला कि भैया गिव अप मत करो, आप कर लोगे। स्टिल नाउ अभी भी मुझे लोग मैसेज करते हैं कि भैया प्रो कार्ड ले लो, आप डिजर्व करते हो, आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि पीपल विल कम एंड टेक सेल्फीज विद मी, पीपल विल सेंड मी ऑल दिस काइंड ऑफ मैसेजेस। सो आई फील ब्लेस्ड। यहाँ तक आ गया, आगे भी जाएंगे, बट इस बार थोड़ा अच्छा प्लानिंग करके, ऐसे बस नहीं, बिकॉज आई हैव मेड ए बिग ब्लंडर बाय कमिंग हियर एक्चुअली। खट्टा था एक्सपीरियंस, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आई हैव लर्न ए बिग लेसन। बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग फेलियर से, मिस्टेक से, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, राइट। सो वही है। अभी आगे क्या करना है उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, नॉट नाउ, बनाऊंगा कुछ ही दिन में। एंड एक और चीज़ मुझे लोग पूछते रहते हैं, गुरु जी का कोचिंग क्यों छोड़ दिया, वाई डिड यू क्विट, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आगे का वीडियोस आप लोग देखना, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय फ्रेंड्स, एवरीबडी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस जर्नी के लिए। थैंक यू एवरीबडी, ऑल एवरीवन। ये बस मेरा नहीं है, ये हम सब का है। इट्स दिस थिंग, दिस मेडल is all about our family lifting dentist. Thank you so much. Moving forward, always upwards and onwards. Thank you, take care, bye bye. I'll see you all in the next vlog.